दुनिया का वो कौन सा गंदा होटल है जहाँ बिना कपड़े पहनी लड़कियों के शरीर पर खाना सर्व किया जाता है? और आखिर 5 साल की एक लड़की अपने ही घर में कैद क्यों है? और क्यों 95 अरब रुपए की कीमत वाले एयरपोर्ट को महज 9 लाख रुपए में बेच दिया गया? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना हवा वाले टायर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में एक से एक गजब शानदार होटल मौजूद है। किसी की सर्विस अच्छी है तो किसी का लुक, लेकिन हम जिस होटल की बात करने जा रहे हैं वहाँ प्लेट कटोरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ खाना बर्तनों में नहीं बल्कि न्यूड वुमेन्स पर परोसा जाता है। जी हाँ, ये जापान के होटल न्योटाई मोरी का भोजन परोसने का तरीका है और ये चलन आज से नहीं बल्कि सालों से देखा जा रहा है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म को सबसे महान धर्म क्यों कहा जाता है? धर्म का मतलब होता है प्रेम, इंसानियत, एक दूसरे के लिए सम्मान और दो लोगों के बीच मिठास पैदा करना। और ये सब अगर किसी धर्म में नजर आता है तो वो सिर्फ सनातन धर्म में। सनातन धर्म न सिर्फ लोगों के बीच में भेदभाव की भावना मिटाता है बल्कि कर्म, साइंस, इन सभी पर भी यकीन करता है। बाकी धर्मों में सिर्फ एक ही गॉड की पूजा करने को कहा जाता है, लेकिन सनातन धर्म में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का महत्व दिया जाता है। फिर चाहे किसानों को रोजी देने वाले औजार हो या दूध देने वाली गाय का गोबर, हर चीज को पूजा जाता है। वैसे तो धर्म और साइंस के बीच तकरार रहती है, लेकिन सनातन धर्म वो है जो दोनों को साथ लेकर चलता है। जो बात आज वैज्ञानिक दुनिया के सामने ला रहे हैं वो पुराण धार्मिक किताबों में पहले ही बता दी गई है, इसलिए साइंटिस्ट भी सनातन धर्म को मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ना तो इस धर्म की उत्पत्ति का पता है और ना ही अंत का, इसलिए इस धर्म को सबसे पहला धर्म माना जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम आपको 2 ऐसी मम्मियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके किस्से सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, मड मम्मी। इजिप्ट जैसे रहस्यमय देश में कुछ साल पहले एक आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन में दफन मम्मी मिली। जब इसे बाहर निकाला गया तो क्या देखा कि इस मम्मी के पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। वैसे इजिप्ट में जब भी कोई मरता था तो उसके शरीर पर रेजिन नाम का एक केमिकल लगाया जाता था, जिससे शरीर सालों तक खराब नहीं होता था। लेकिन फिर इस मम्मी के शरीर पर मिट्टी क्यों? ये लड़की 25 साल की उम्र में ही मर गई थी और 3000 साल पुरानी इस मम्मी के शरीर पर मिट्टी भी उसके मरने के कुछ सालों बाद लगाई गई थी, जिसके पीछे की वजह साइंटिस्ट ने बताई थी कि गरीब फैमिली से होने के कारण इस पर रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी लगाई गई। नंबर 2, ऐसे ही सालों पहले एक मम्मी ऐसी देखी गई जिसके शरीर पर 50 से भी ज्यादा टैटू बने थे, यानी कि टैटू का दौर काफी पुराना है। साथ ही गीजा पिरामिड से लेकर राजाओं के महल सब डेकोरेटेड किए जाते थे। हो सकता है कि ये महिला टैटू आर्टिस्ट होगी, इसलिए मरने के बाद भी इसका शरीर टैटू से सजाया गया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सी मूवीज ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई की है? इसमें तीसरे नंबर पर आती है टाइटैनिक, जो कि साल 1997 में रिलीज हुई थी। ये कहानी सच्ची घटना पर बेस्ड थी, जिसमें जैक और रोज की प्रेम कहानी लोगों के दिलों को ऐसी भाई कि इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 14,000 करोड़ रुपए का हुआ था। दूसरे नंबर पर है मार्वल अवेंजर्स एंड गेम्स। ये मूवी साल 2019 में थिएटर में तहलका मचाने आई थी और पूरी दुनिया में करीब 20,335 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की थी। वहीं पहले नंबर पर अवतार मूवी, जो कि 2009 में आकर अपना ब्लॉकबस्टर मूवीज में नाम दर्ज करा गई थी और इसी मूवी ने पूरी दुनिया में 20,420 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों ये लड़की अपने घर में 5 साल तक कैद रही? नहीं तो बता दें कि इस लड़की का नाम है एंजेलिना किनोवा। अगर इसे खूबसूरती की मिसाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़ी बड़ी आंखें, पंखुड़ी से होठ और बार्बी डॉल जैसा चेहरा किसी भी लड़के के होश उड़ा सकता है। और एंजेलिना के पेरेंट्स ने उसकी इसी खूबसूरती की वजह से इसे घर से बाहर नहीं जाने दिया। इनके पेरेंट्स ने बताया कि जब भी एंजेलिना बाहर जाती तो लड़के उन्हें देखकर बेकाबू हो जाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को घर में ही रखा। अगर एंजेलिना का बॉयफ्रेंड भी उससे मिलना चाहता है तो उन्हें घर पर ही आना पड़ता है। 26 साल की एंजेलिना आज घर पर ही मॉडलिंग वगैरह करती हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियोस पोस्ट करती रहती हैं, लेकिन अपनी मन मर्जी के मुताबिक कहीं बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह है इनकी खूबसूरती। फैक्ट नंबर 7। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा भी स्कूल हो सकता है जो कुत्तों को ड्राइविंग की क्लास दे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के एक स्कूल की, जहाँ इंसानों के बजाय जानवरों को ट्रेन किया जाता है, वो भी ड्राइविंग के लिए। और ये डॉग्स भी इस स्कूल से काफी अच्छी तरह से ड्राइविंग करना सीख जाते हैं। ऐसी आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मालिक तो टांग फैलाए पीछे सीट पर बैठा होता है, लेकिन ये डॉग ड्राइवर मस्त ड्राइविंग कर रहा होता है। लेकिन इन डॉग्स की कार में कुछ चेंजमेंट किए जाते हैं, जो क्लच ब्रेक वगैरह होते हैं उन्हें इन्हीं के मुताबिक पास लगा दिया जाता है ताकि इन्हें ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत ना हो। बेहतरीन ट्रेनिंग के चलते ये डॉग्स प्रोफेशनल तरीके से कार ड्राइव करना सीख जाते हैं और अपने मालिक की खूब सेवा करते हैं, है ना कमाल। फैक्ट नंबर 6। क्या वाकई यक्षिणी इंसानों का खून पीती है? चलिए सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। पौराणिक कथाओं और धार्मिक किताबों में यक्षिणी के अस्तित्व के बारे में बताया गया है और इन्हीं में से हमें पता चलता है कि यक्षिणी भगवान शिव की दासिया हुआ करती थी और भोलेनाथ की कृपा से ही इनका जन्म हुआ था। इनमें दानव, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, अप्सरा, सांप वगैरह सब शामिल है। बताया जाता है कि इनको एक खास तरह की शक्ति मिली है जिससे ये किसी भी नर या जानवर का रूप ले सकती है। ज्यादातर लोग इन्हें चुड़ैल का रूप मानते हैं, लेकिन ये एक देवी का रूप है जो कि लोगों की भलाई किया करती थी। यक्षिणी के भी 2 रूप होते हैं, एक अच्छा जो कि इंसानों को
चाहे तो धनवान बना सकती है और दूसरा बुरा जो गुस्सा हो जाए तो इंसान का खून चूस कर मार भी सकती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इन्हें खुश करने के लिए इनकी पूजा करते हैं ताकि ये खुश होकर इन्हें धनवान बना दे। फैक्ट नंबर 5, क्या आप सोच सकते हैं कि करोड़ों का एयरपोर्ट मात्र 9 लाख में बिक सकता है? जी हाँ, टूरिस्ट का दिल लुभाने वाले स्पेन में हर साल 8 करोड़ टूरिस्ट आकर यहाँ की रौनक बढ़ाते हैं। यहाँ आने वाला हर टूरिस्ट स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ही उतरता है क्योंकि यहाँ एक मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि इन्हें स्पेन में लैंड करवाता है। लेकिन 8 करोड़ आबादी का इस एयरपोर्ट पर एक साथ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल था, इसलिए सरकार ने लोगों को देखते हुए 95 अरब रुपए में एक नया एयरपोर्ट तैयार करवाया जिसका नाम था सेंट्रल एयरपोर्ट। अब चूंकि ये मैड्रिड से 300 किलोमीटर दूर था इसलिए टूरिस्ट को मैड्रिड पहुंचने में काफी दिक्कत होती थी, इसलिए लोग इस एयरपोर्ट पर जाने के बजाय मैड्रिड एयरपोर्ट पर ही जाना पसंद करते थे। ऐसे इस एयरपोर्ट पर आबादी ना के बराबर आने लगी जिसके चलते कमर्शियल एयरलाइंस ने भी अपने प्लेन से यहाँ सस्पेंड कर दिए और आखिर में इस एयरपोर्ट को मात्र 9 लाख रुपए में बेच दिया गया। फैक्ट नंबर 4, आखिर क्यों धारावाई बस्ती को उजाड़ा जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि मुंबई की धारावाई बस्ती महज 2.39 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ये 2.39 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 12 लाख लोगों का घर है, यानी पॉपुलेशन के मामले में ये कई देशों को भी पछाड़ चुकी है। ये बस्ती मुंबई के कई महंगे इलाकों के बीच बसी हुई है। इससे कुछ दूरी पर ही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जहाँ प्लेन लैंड करते हैं, तो झुग्गी झोपड़ियों से बसी ये बस्ती साफ नजर आती है। ये एयरपोर्ट की छवि को तो खराब कर ही रही है, साथ ही साथ जो आसपास के रईस इलाके हैं उनकी शान भी खराब हो रही है। यही वजह है कि मुंबई के इस इलाके को सरकार ने तोड़ने का फैसला किया है और अगर अब इन लोगों को घर देने के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि बिल्डिंग बनाकर उसमें इन्हें बसाया जा सके। इससे लोगों को भी घर मिल जाएगा और मुंबई की शान भी बनी रहेगी। फैक्ट नंबर 3, क्या वाकई परशुराम जी का फरसा आज भी मौजूद है? जी हाँ, इस फोटो को देखिए जिसमें लोहे से बना ये फरसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आज तक किसी को भी ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये आया कहाँ से और ये जमीन के कितने नीचे तक मौजूद है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जमीन की खुदाई करवाई थी, लेकिन क्या देखा कि हजारों की तादाद में बिच्छू निकलना शुरू हो गए। ये देख खुदाई को रुकवा दिया गया। इसके बाद इसे काटकर बाहर निकालने का फैसला किया गया, इसलिए लोहार को बुलाया गया, लेकिन इस लोहार की भी अगले दिन मौत हो गई और धीरे धीरे ऐसे ही यहाँ के सभी लोहार बीमार पड़ने लगे और इनकी भी मौत हो गई, लेकिन कोई भी इस फरसे को बाहर नहीं निकाल पाया। ये देख गांव वालों ने फरसे से माफी मांगी और सब ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ मंदिर बनवाया गया। माना जाता है कि कलयुग के अंत में परशुराम जी सभी अधर्मी लोगों को इसी फरसे से खात्मा करेंगे। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो ये झारखंड के रांची से 150 किलोमीटर दूर टंकी धाम में देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कार में बिना हवा वाले टायर्स क्यों इस्तेमाल नहीं किए जाते, जबकि माइकल नाम की एक कंपनी ने ऐसे टायर्स बनाए हैं जो कि बिना हवा के आसानी से कार में लग सकते हैं। ऐसे में अगर टायर में हवा नहीं होगी तो पंचर की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तो फिर क्यों कार में हवा वाला टायर लगाए जाते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन टायर में हवा होती है वो टायर्स कार में काफी बड़े लगने वाले झटके को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वहीं जो बिना हवा वाले टायर्स होते हैं उनकी वजह से छोटे से छोटा झटका भी बहुत तेज लगता है, इसलिए कोई भी कंपनी कार में बिना हवा वाले टायर्स नहीं लगाती। फैक्ट नंबर 1, क्या वाकई धरती पर गुलाबी हीरा पाया जाता है? जी हाँ, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केस में देखा गया है। 10,000 हीरो में से सिर्फ एक ही हीरा रंगीन होता है। और बात करें इनके बनने की प्रोसेस की तो ये हीरे धरती में 150 किलोमीटर नीचे गहराई में 1000 सेल्सियस पर करोड़ों साल तक कार्बन ऑटोमस होते रहते हैं, तो ये कार्बन डायमंड में बदल जाते हैं, इसलिए इन्हें कार्बन की शुद्ध फॉर्म माना जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में बोरॉन और सल्फर जैसी गैस मिल जाती है तो इन्हीं केमिकल एलिमेंट की वजह से डायमंड रंगीन हो जाता है। दोस्तों आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे चौंकाने वाला लगा? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।